यहाँ तो पाकिस्तान में कोई स्कूल ही नहीं जा रहा और यहाँ फिर पीएचडी हो रही है। हाँ। बीच में कुछ नहीं है। बाकी हर किस्म का स्किल्ड वर्कर आपने बाहर निकाल देना है। अच्छा, क्रिकेटर आपका अगर कोई बाहर किसी को चाहिए ना तो उसमें एनओसी आ जाएगा। हमने स्किल्ड लोग जो है वो तो दुबई भी भेजे थे, हमने सऊदी भी स्किल्ड लोग भेजे थे। वो स्किल्ड वाले जो है ना, जब वहाँ पहुंच जाते हैं ना, वो फिर रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और वो अनस्किल्ड होते हैं सर, फिर बड़े मसले बन जाते हैं सर। यहाँ पे मसला ये है कि मजदूर, राज, मिस्त्री स्किल्ड है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्तार। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल फिर। सर कैसे हैं? सर मैं शॉक में हूँ अभी तक। शिट सर, क्या हुआ? सर मैं रात को 1 बजे घर आया तो मैंने अम्मी को फोन किया कि दरवाजा खोल दें, तो सर आगे से शहबाज शरीफ बोल पड़ा। ओ हाँ सर मतलब बड़ा मुझे टाइम लगा संभलने में, बल्कि अभी तक मैं नहीं सही हुआ कि क्या है सर। सर आपकी एक्साइटमेंट का लेवल ऊपर होना चाहिए था कि मियाँ साहब आ गए हैं घर पे। सर आपको सर वो मुल्क अब वो सर चले गए हैं मैक्रो से माइक्रो में कि वो घर घर जाके मसले हल करेंगे। हर घर में मसले हैं सर, तो मियाँ साहब अगर आ जाएं तो ठीक है। वैसे सर ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस किस्म के सियासतदान जिनकी आवाज़ जो है वो पहचानी जाती है हर जगह से। अब ये हर कोई नहीं कर सकता सर। अब मुझे बताएं कि आप अगर फ़ोन उठाएं और बीच में से इसहाक डार साहब बोल रहे हो नहीं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। आप पूछेंगे यार आप आगे तो कौन है भाई? तो मियाँ साहब का ये कि आपका थोड़ा तरा निकला सर, तो ये इसलिए तो आए हैं सर। वाह वाह, तरा निकाल लें। बिल्कुल ठीक है सर। सर दूसरा सर मैं इस वक्त सर सिर्फ ये कहना चाहूँगा सर, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सर। कल सर वो मास्टर्स टूर्नामेंट था सर, गोल्फ का सर सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है सर। तो वो सर रोरी मैकइलरॉय जीत गए हैं। सबको बहुत मजा, आपको खास तौर पे सर आपको मुबारक हो। और दूसरा सर उसके अंदर सर इतना रोलर कोस्टर जो है ना गोल्फ में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन सर वो ऐसे ही था कि आप समझें कि वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके अंदर ना हर बॉल जो है उसके ऊपर यूं जा रहा है सिस्टम सर। तो मैं ज़रा थका हुआ भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बड़ा लेट सोया कल, लेकिन सर इट वाज वर्थ इट। तो मैं वैसे सबको कहूँगा जो नहीं भी फॉलो करता गोल्फ को, उनको भी मुबारक हो, बहुत बड़ी चीज़ हुई है सर। ठीक सर। सर एक जो है वो थोड़ी सी सैड न्यूज़ से शुरू कर लें। जावेद कोडू साहब का इंतकाल हो गया। मुझे ये समझ भी नहीं आ रही कि ये कैसे कहना है। उसकी वजह ये है कि कल हमारी दोस्तों के ग्रुप में जो है ना ये बड़ी चैट चली कि मतलब हम ना बड़े कैजुअली हम मतलब नाम जावेद कोडू कि मतलब वो छोटे का जी जी। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। वो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, बड़ी कमाल की जुगतें उनकी कुछ होती थी और लेकिन जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, मतलब मुझे याद है थिएटर के ऊपर कोई ड्रामा ऐसा नहीं होता था जिसमें उनको चपेड़ना पड़े या उनको मदोला ना जाए या अब ये जो है ना पता नहीं कब हम जो है इस चीज़ में से निकलेंगे। अभी तक तो ये है। बहरहाल बिग लॉस, खास तौर पे उनके लिए जो थिएटर देखते रहे उनको बड़ा। सर एक तो बिल्कुल सर हर इंडस्ट्री में जब कोई उनका पुराना बंदा जो है वो इंतकाल कर जाए तो ये बड़ा एक लॉस होता है और उनका बॉडी ऑफ वर्क पीछे रह जाता है। उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि उनको भूल भुला जाए। दूसरा सर जो ये वाला मसला आपने बताया, ये खासतौर ये भी बॉडी शेमिंग के जुमरे में ही आती है चीज़ कि किसी की हाइट अगर छोटी उनको आप ये कहते हैं को बहुत लंबा हो तो उसके भी मजाक उड़ाता है, कोई मोटा, ये नहीं करना चाहिए। तो इसका सर एक ही हल जेहन में आता है, आज़मा बुखारी साहब सर। तो वो ही इस चीज़ को ठीक कर सकती। देखिए नहीं सर, देखें ना अब ये बात बड़ी ज़बरदस्त कर दिया आपने। अब ये पर्टिनेंट है कि आपने थिएटर ठीक करना है ना, आपने मुद्दा उठाया हुआ है। तो अब थिएटर का एक बड़ा नाम जो है उनका इंतकाल हुआ, आपको उनके घर जाना चाहिए ताज़ियत के लिए, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री के हैं जिससे आप इस वक्त आप चला रही हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर ये भी ठीक करना पड़ेगा साथ साथ। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि गाने, लिबास और रक्स जो है उस तक महदूद है मेरा मिशन कि मैं ठीक करूं। फिर ये मसले भी ठीक करें ना उसके अंदर। फिर उसकी स्क्रिप्टिंग पे भी है, फिर उसके अंदर अगर तशद्दुद किसी पे हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं उनको मारते थे, मतलब वो कॉमेडिक एंगल से मारते थे, चलिए ठीक कॉमेडी में होता है ये, बट अब थिएटर लाइव उसके अंदर जो है किसी को अगर मार रहे हैं तो वो चीज़ें अब ठीक होनी चाहिए, उसका एक पैरामीटर होना चाहिए। तो बनाए वो बैठ के। बिल्कुल सर, असल में मसला यही है कि उनका मिशन है वाहियाती ठीक करना और उनके ख्याल में बॉडी शेमिंग वाहियाती नहीं। हाँ जी। तो ये वाहियाती की भी डेफिनेशन जब तक नहीं ना आएगी तब तक मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ठीक कर रही है। हाँ वो क्या है वो पता नहीं, हमें किसी को नहीं पता सर क्या ठीक कर रही है। बट चलें, हमारी प्ली ये है कि अगर आपने ये मुद्दा उठा लिया है तो फिर इसके अंदर इसको तमाम पूरे तरह से करें, सिर्फ 2-3 चीज़ों पे ना रहने दें। बाकी उनकी मर्जी है, जाहिर है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। सर आगे चलते हैं। तो सर ये एक मसला बन चुका है अब कि वाटर कंजर्वेशन जो है हमें फाइनली याद आ गई और उसके अंदर जो इकदाम हुकूमत ले रही है वो स्ट्रिक्ट भी हैं।
एक तो पेट्रोल पंप्स जो हैं उनके ऊपर जो सर्विसिंग होती है गाड़ियों की, जिधर जिधर रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं हैं उनको बंद किया गया है, और नए जो हैं वो भी लगाने भी नहीं दे रहे, और जिनके पास रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल में कुछ 300 से प्लस पेट्रोल पंप्स के अंदर ये बंद किए गए हैं। वो जाहिर है सर 300 से ज़्यादा चीज़ें बंद होती हैं तो उसमें से 150 खुल भी जाती हैं चुपके से, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है उसका एक मिशन है इसके ऊपर। अब सर अपेरेंटली ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि आपका नक्शा पास तब तक नहीं होगा जब तक आप वाटर रिसाइकलिंग प्लांट जो है घरों में भी लगाए बगैर आप घर बना देंगे। बिल्कुल, ये बनाया उन्होंने एक कनाल से बड़े घरों, एक कनाल से बड़े घरों, और ये जज साहब जो है उन्होंने टेकअप किया, मेरे ख्याल में शायद करीम साहब है शायद। दूसरी चीज़ ये कि वो जो सर्विस स्टेशन वाला मसला है उसमें भी अब मुझे तो नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन अखबार के मुताबिक जो इन्होंने फिगर निकाला है, एक गाड़ी धोने में 400 लीटर पानी लगता है। नहीं 400 लीटर नहीं लगता। मेरा भी यही ख्याल था कि 400 लीटर बहुत ज़्यादा होता है। 400 लीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये एक बात हो गई। तीसरी चीज़ सर ये है कि ये जो ये बड़ी अच्छी बात है कि वाटर वो आपको रिसाइकलिंग प्लांट घरों में भी होना चाहिए। सर ये ना हम अक्सर, आपको याद होगा कि बात करते हैं कि पाकिस्तान में ना अपार्टमेंट, पाकिस्तान कह रहा हूँ, लाहौर में अपार्टमेंट कामयाब नहीं है। लाहौर में सब लोग घरों में रहना चाहते हैं, कल्चर नहीं है यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग लेते हैं लोग सिर्फ वीकेंड पार्टी के लिए, बाकी अपने घर में रहते हैं। तो वो सर वैसे ना उसमें बहुत एक जो बड़ी वजह है ना वो सर पानी भी है। शेयर्ड टैंकी जो है ना सर वो एक अजाब है सर। मतलब आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें एक शख्स है जो कि बदतमीज भी है और उसने मुलाजमों की एक फौज भी रखी हुई है, और आपको पता है कि कोई बंदा मतलब बदतमीज आदमी हो तो वो वैसे ही पानी ध्यान से नहीं इस्तेमाल करता, तो वो पूरे अपार्टमेंट वाले उस एक की वजह से तंग हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बड़े मसाइल हैं सर। देखें, जब अपार्टमेंट बिल्डिंग अगर बने तो उसके अंदर ज़ाहिर सब कुछ ही शेड होता है, ना फर्श आपका है ना छत आपकी है, वो तो मतलब उस स्पेस है जो आप ऑक्यूपाई, कारपेट एरिया जिसे कहते हैं। पानी का सर आई एम नॉट श्योर कि क्या मैकेनिज्म बनाते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपने ज़ाहिर किसी ने कहा होगा आपको जी कि पानी बंद हो जाता है, कभी कम पड़ जाता है या कुछ हो जाता है, फिर अपार्टमेंट इंतजामिया को फ़ोन करें। अपनी टैंकी का तो घर का यही मजा है ना कि आप ऊपर जाएं और देख लें क्या करना है उसके बारे में। और वो जो ज़ाया किया आपने किया ना, हाँ, आप किसी और को तो नहीं पिन कर सकते, या आपके घर वालों में से कितना कुछ लड़ लेंगे इस बात के ऊपर। सर दूसरा सर ये जो है ना ये कल्चर, एक तो ऑब्वियसली ये वजूहत हो सकती है, यहाँ पे असल में इसको ठीक करने की कोशिश की है इस कल्चर को, वो इस तरह से कि लोग कहते हैं यार कि घर इस किस्म का होना चाहिए जहाँ पे आप ना बस दरवाज़ा खोलें और आपका घर हो। ये क्या बात है कि लिफ्ट खुलेगी और वहाँ पे 6 घर हैं या 8 घर हैं या 2 घर हैं, तो वो मेंटालिटी ये है लाहौर में, खासकर कराची में तो ये मसला नहीं है कि यार हमारी मलकियत होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें कोशिश की हैं। अब LDA ने आज से कई साल पहले उसकी आपको आई थिंक 8 मरले से ऊपर तक की कोई रजिस्ट्री भी बना दी हुई है कि मतलब आपकी मलकियत ही है वो। और उसके अलावा लिफ्ट्स जो हैं, कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वो उनके अंदर एक ही फ्लोर पे लिफ्ट खुलती है और एक ही अपार्टमेंट होता है, वो सारा आपका होता है, तो वो घर वाली फीलिंग आती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हैं इतने मतलब कामयाब नहीं है। उसकी वजह ये कि सर कराची का तो मसला ये ना, वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप मजीद एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसलिए वो वर्टिकल जाना शुरू हो गए। यहाँ तो सिर्फ तो हॉरिजॉन्टल जगह ही इतनी है, मतलब एक शख्स जो है वो अभी DHA फेज़ आप 1 से लेके 9 तक चले जाएँ तो आपको हर फेज़ में प्लॉट मिल जाएगा घर बनाने के लिए, फ्रेश प्लॉट, ये नहीं कि तोड़ना पड़ेगा घर। तो जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नहीं ख़त्म हुआ और छोड़ दें बाकी आप जोहर टाउन से आगे वाली सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो तो अभी आबाद ही नहीं हुई, तो यहाँ पे सर अपार्टमेंट कल्चर तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं खत्म करेंगे। और उसी चीज़ के ऊपर आ जाती है बात सर कि जो हाउसिंग सोसाइटी है बना 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 आपने हशर कर दिया इस तमाम चीज़ों का, तो उससे यही होना था कि लोगों ने कहना था यार ठीक है मैं आराम से घर बना लूँगा, ज़रा दूर बना लूँगा, घर बना लूँगा। घर तो घर होता है ना, फिर उसकी सर गेम ही और है कि गाड़ी आपके गेट के अंदर जाएगी, किसी को आप बुला रहे हैं तो आपके गेट में आएगा। अपार्टमेंट में तो ये है ना, फिर लॉबी है, गार्ड है, अच्छा जी किस अपार्टमेंट में जाना है, मैं चेक फ़ोन करता हूँ, अच्छा जी हाँ आप चले जाएँ, फिर लिफ्ट में जाऊँ। तो यंगर कपल्स जो हैं जिनके बच्चे शायद नहीं है या एक आध बच्चा है उनका छोटा, वो तो फिर इसको ना कर सकते हैं। और वो भी ना एक चाम है कि जी हम जब अमेरिका में हम दोनों पढ़ते थे तो तब हम अपार्टमेंट में रहते थे, तो हम वो चीज़ लाहौर में रिक्रिएट कर लेते हैं। तो ये उस तरह से एक चीज़ हो सकती है। दूसरा इसका सिर्फ ये है कि आपके घर में अगर आपकी ज़्यादा लोगों से नहीं बन रही तो आप जाके अपार्टमेंट में आर्जी तौर पर रह लें। ज़हन में उनके भी यही होता है कि यार हमने इवेंचुअली घर बनाना है।
बिल्कुल सर। दूसरा ये आपने जिस तरह डीएचए वगैरह की बात की, तो मॉडल टाउन देख लें, कैंट देख लें, ये जो 4-4, 6-6, 8-8 कनाल वाले घर हैं, वो उसमें रह तो अब कोई रहा नहीं है, क्योंकि सारों के बच्चे जो हैं, ये तो वो है ना जो पुराने अमीर थे, हाँ जी, तो ये सारों के बच्चे जो हैं अब बाहर चले गए हैं, तो अब इधर तो जो है वो एक कोई गार्ड रह रहे हैं या फिर कोई एक बाबा बाबी रह रहे हैं। तो इन्होंने भी वो इवेंचुअली मतलब यहाँ तो फड्डा चल रहा है 8 बहन भाइयों का कि बेचना है कि नहीं बेचना है, या कितने का बेचना है, या ऐसा करो कि तुम अपना हिसाब में दे दो, या फिर ये है कि जी वो निशानी है हमारी, कभी हम जाएंगे रहेंगे। इवेंचुअली इन्होंने भी अभी टूट के तो एक एक कनाल के घर बनने हैं, फिर 10-10 मरले के बन जाने हैं। तो बिल्कुल सर, अभी बहुत जगह है सर, बहुत जगह है जी। 8-10 कनाल वाले जो हैं सर, इवेंचुअली इन्होंने भी छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटियाँ बननी है 8-10 घरों की। तो सर हमारा ये ठीक है। बाकी जिस तरह वो करना चाहते हैं, जो भी पानी वाला मामला है और हर चीज़ जो उसको ठीक करें और आगे लेके चलें, हम इसके साथ हैं। बिल्कुल। इसका जरा हमें वो एक एस्टिमेट भी लगवा के बताएं ना कि ये घर के लिए वाटर रिसाइकलिंग प्लांट कितने का लगता है। सर महंगा ही होगा, कुछ सस्ता तो नहीं होगा सर, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन उसके अंदर देखे ना सर, कोई पता नहीं होता। जिस तरह मैं समझता था कि घर पे अगर आपने लिफ्ट लगवानी है ना, तो बहुत महंगा काम है। सर महंगा ही है सर, इतना कोई महंगा काम नहीं है। मतलब अब जाहिर है वो हमारा तो घर बन गया हुआ है ना, अब उसमें तो एक अजाब बन जाएगा, कोई पता नहीं क्या कोई तोड़ फोड़ होगी। जिस वक्त आप घर बना रहे हो उस वक्त 20-25 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं है, और वो जाहिर है कि मतलब 20-25 लाख बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन जो बंदा घर बना रहा है 3.5-4 करोड़ 6 करोड़। मेरा अपना ख्याल है कि ये लिफ्ट वाली आपने बात छेड़ दी। एक तो सर अब घरों के बाहर लिफ्ट बन रही है, बड़ी जबरदस्त किस्म की ना, सेक्सी किस्म की बन रही है। घरों के अंदर जो लिफ्ट होती है ना, जब मैं किसी घर में जाऊं, मैंने बड़े कम देखे हैं लेकिन हैं, मैं जज करता हूं उन लोगों को। अच्छा, वो होता ऐसे है कि वो यूजुअली जब बना रहे होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे घर में जो बुजुर्गान है ना, ये उनके लिए होती है। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो उनके कई बुजुर्गान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे तो जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वो कहता है आपको इवेंचुअली जरूरत पड़ेगी इसकी। तो प्री प्लानिंग अच्छी बात थी सर। असल में तो लिफ्ट सर है क्या सर, एक शिश्का है। एक है जी कि मैंने अपने घर में जब मैंने फिरना है तो मैं लिफ्ट से बेसमेंट में जाके ऑल द वे ऊपर, जो कि 2 फ्लोर ही होते हैं, मैं लिफ्ट में जाता हूँ। तो ये एक सर शौक है, और इसके अंदर जगह भी ज़ाया होती है घर के अंदर ठीक ठाक। और दूसरा सर, आपकी हेल्थ के लिए कितनी बुरी चीज़ ये है कि आपने जिंदगी भर में, आपके दफ्तर में भी लिफ्ट होगी, आपके घर में भी लिफ्ट होगी, तो आपने वर्कआउट कब करना है सर? ये तो क्योंकि आपको पता है घरों के अंदर जो जिम होते हैं उनमें तौलिए सूखते हैं, उनके अंदर कोई जिम जोम करता नहीं। तो सर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि लिफ्टें बनाए, जितनी भी सस्ती हो। सर वो बिल्कुल आपके पास सही है। होनी तो ये जो है वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए चाहिए, और ये बुजुर्गों के लिए ही होती है अमूमन। अब बात ये की जाती है हम उनके लिए बना रहे हैं। हाँ, तो वो बल्कि वो जो आपने वो कह दी ना कि फ्यूचर के क्या आपको जरूरत पड़ेगी वो उसमें तो वो हमारे एक जानने वाले हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो वो जब दफनाने गए तो एक साथ वाला प्लॉट खाली था, तो उन्होंने बुक करा के, तो वो घर आके उन्होंने कहा कि अम्मी जी नाल वाला ताड़ली बुक करा अपनी तरफ से शायद अफेक्शन में किया जेस्चर था, लेकिन वो जो आंटी थी वो घबरा गई। हाँ, तो वो जो है ना, वो उन्होंने उस बच्चे से जरा डिस्टेंस कर लिया अपना कि क्या सोच रहा है मेरा फ्यूचर के बारे में। हाँ सर, बस ये सर सोच समझ के सर घरों, आपको पता है सर, आपको और मेरा जो कलेक्टिव ज्ञान है उसमें हमें पता है कि हमसे बेहतर घर कोई नहीं बना सकता। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, दूसरा उसमें वैसे तो खैर अब बुजुर्गों के लिए वो भी आनी शुरू होगी, लेकिन वो बहुत ही स्लो होती है। वो जो सीट लग जाती है कुर्सी सर यूं जाती है सर, वो नहीं ठीक सर, वो नहीं ठीक सर, वो एक्सीडेंट प्रोन है सर। वो सर कोई एकदम से सर शहबाज शरीफ आ जाए तो वो गिरना चाहिए सर उसके ऊपर। घर के अंदर आपको पता है ये सब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सर बाकी सर आगे चलते हैं सर, एक और खबर कर लेते हैं सर। आपको पता है हमें इस मुल्क में शौक है कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके साथ एक रोमांस हो जाता है, और हम फिर वहाँ जाना चाहते हैं, उनसे ट्रेड करना चाहते हैं, मोहब्बतें करना चाहते हैं। सो बेलारूस एक मुल्क है जो कि मैंने मतलब सुना भी है और मतलब तस्वीरों में देखा गया, तो कभी मैंने बड़ी खूबसूरत एक जगह है। तो उनके प्रेसिडेंट साहब भी आए थे अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रैक सूट में, और अभी भी सारी मियाँ फैमिली जो है वो भी गई हुई थी बेलारूस। सारे क्यों गए थे मुझे नहीं पता, बट सब गए हुए थे सर। एक हमजा को भी ले जाते हैं, सब बाकी सब गए हुए थे। तो उन्होंने फिर भी से ट्रैक सूट जेबतन किया हुआ था। तो वो बंदा जो है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर और कंसिस्टेंसी में मानते हैं वो, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो हमने सर कहा है कि हमारे जो लोग, जो स्किल्ड लोग हैं ना, वो वहाँ जाएंगे। मेरी बड़ी सर एक सादी सी प्ली है कि आप ये ना करें। आप थोड़ा इसके अंदर ना जरा कंजर्वेटिव अप्रोच रखें, क्योंकि सर हमने स्किल्ड लोग जो है वो तो दुबई भी भेजे थे, हमने सऊदी भी स्किल्ड लोग भेजे थे। वो स्किल्ड वाले जो है ना, जब वहाँ पहुंच जाते हैं ना, वो फिर रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, और वो अनस्किल्ड होते हैं सर, फिर बड़े मसले बन जाते हैं सर। ये ना करें सर। नहीं, ऐसे में मसला ये है कि अब पाकिस्तान मजीद 1.5 लाख स्किल्ड लोगों से महरूम होने लगा। सो अगेन बात वही है कि ठीक है, अब जो एक बंदा एक्चुअली स्किल्ड है, अल्लाह उसको बेहतर मौके प्रोवाइड करे, मतलब बड़ा मुश्किल काम है इस मुल्क में स्किल्ड होना। तो वी आर हैप्पी फॉर देम,
जो वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें जो है ना, आप एक खबर और ऐड कर लें कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए जी एक स्किल्ड प्रोग्राम शुरू जी किया जी जा जी रहा है, स्किल प्रोग्राम, उसके उनका इंस्टीट्यूट खोल रहा है, जी जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, टेक्निकल स्किल्स के लिए बहुत अच्छी खबर बहुत है, अच्छी। इससे अच्छी खबर ही कोई नहीं हो सकती। जो वाहिद मसला है वो ये है कि ये जो आप ट्रांसजेंडर्स के लिए तो खोल रहे हो, ये सबके लिए और खोलें। हाँ मतलब पाकिस्तान में बड़े कम है, मतलब जी पाकिस्तान में हर कोई ना, मतलब यहाँ तो पाकिस्तान में कोई स्कूल ही नहीं जा रहा, और यहाँ फिर पीएचडी हो रही है, हाँ बीच में कुछ नहीं है। नहीं। मतलब मैं इधर कितने को आप एड्स देखते हैं जिसमें कोई कह रहा हो कि यार मैं प्लम्बिंग का कोर्स कराने लगा हूँ 3 महीने का, या मैं 3 महीने का मोबाइल रिपेयरिंग का कराने लगा हूँ, या 3 महीने का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करा, हो ही नहीं रहा। मतलब और वही बात है, आपको यहाँ पे मिलते नहीं है। सर यहाँ पे ना मैं एक्चुअली जानता हूँ 22 करोड़ रुपए के प्लाजे बनाए हैं, और बारिश तो क्या कहें, कोई थुक सुट देना तो बेसमेंट में पानी आ जाता है। अच्छा, अब वैसे तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वो जिसने प्लाजा बनवाया था उसने को 10 लाख बचा लिया, हाँ डंडी मारी हो, लेकिन जिसने 22 करोड़ का प्लाजा बनाया था हो सकता है ना भी उसने डंडी मारी हो, उसको कुछ स्किल्ड मिला ही ना हो, जो उसको तुक लगा के चला गया। हाँ, पार्ट टाइम प्लम्बर आ गया था। तो यहाँ पे मसला ये है कि मजदूर, राज, मिस्त्री स्किल्ड है ही नहीं। सर देखिए, ये एक इतनी बड़ा एक मसला बन गया है ये इस माशरे के अंदर के आपने घर बनाना है तो तब तो ठेकेदार अगर आपका है तो वो लोग लाता रहेगा, बनाता रहेगा। आपका घर बन गया, कुछ साल उस घर ने काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, एक तो आपको की है बर्दाश्त, और उसके अलावा मौसम को बर्दाश्त की है, और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। घर तो है ही इसलिए कि उसके अंदर मसले क्रिएट हुए। तो आप जब खुद से एक लोन छोटे से काम के लिए बंदा ढूंढने जाएंगे ना, या बंदा बुलाने जाएंगे, तो वो आपके ना मिक निकाल देगा आते आते, करते करते, और आपसे पैसे लेते लेते। तो इसलिए कितनी अच्छी चीज़ हो कि जो बेसिक्स हैं, मतलब आप इसको इज्तिमाई कर लेंगे, थोड़ी सी आपको प्लम्बिंग सिखा देंगे, थोड़ी सी आपको इलेक्ट्रिकल वर्क, बेसिक ही होती है ना चीज़ें, और थोड़ा सा आपको कुछ और सिखा देंगे, लेट्स से। तो एक बंदा अगर खुद हो जाए, इस चीज़ को सीख ले, तो आप बड़े ख्वारी से बच सकते हैं, और आपके पास एक एडिड स्किल है, कल को वो किसी इमरजेंसी जोन के अंदर आपकी काम आ सकती है। तो यहाँ पे सर जैसे आपने कहा कि फोकस नहीं है इस चीज़ पे, या तो स्कूल नहीं जा रहा कोई, या फिर सीधा डायरेक्ट पीएचडी कर रहा है, बीच में कुछ नहीं। क्योंकि सर हम जो है ना सर, या इसका जवाब मुझे चाहिए, आप बताएं। मुझे लग रहा है कि हम जो है ना, लोग इस किस्म के हो चुके हैं, हम हर चीज़ एक्सट्रीम पे खेलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई मिड लेवल चीज़ हो कि मतलब पढ़ाई भी करनी है तो पीएचडी करेंगे जाके सीधी, आपने क्रिकेट भी खेलनी है तो या तो विन करेंगे या सर वो करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना, बीच में कुछ नहीं सर, विन और उसके बीच में भी चीज़ है ना सर, कंसिस्टेंसी कहते हैं उसको, वो नहीं है हमारे अंदर सर ये बिल्कुल। और दूसरा, सॉरी बहुत सरसरी मैं वो प्ली डाल के अपनी, क्योंकि हम हर एपिसोड में कर करके लोग भी थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं, कि बाकी हर किस्म का स्किल्ड वर्कर आपने बाहर निकाल देना है। अच्छा, क्रिकेटर आपका अगर कोई बाहर किसी को चाहिए ना, तो उसमें एनओसी आ जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि ये जो आपने की ना, इसमें अब मेरा दोस्त है अमेरिका में रहता है, वर्जीनिया में, वो जो है बड़ा पढ़ा लिखा काबिल जो है, वो है कंप्यूटर्स का कुछ करता है वो, मतलब यूएस सेनेट में उसकी नौकरी हो, ठीक है। उसका जिस साइज का घर है ना, उसका जो राइट नेक्स्ट हमसाया है सेम साइज का घर उसका है, वो कारपेंटर है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि जब तक, और वैसे ये मसला शायद आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो रहा है। अब आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन को फोन करें तो वो सिर्फ विजिट करने के 2500, 3000, 3500 ले लेते हैं, विजिट के, अभी उसने हाथ कोई नहीं लगाना, तो विजिट चार्जेस। तो बेसिकली अब डॉक्टर के साथ एट पार आता जा रहा है वो और बात है कि डॉक्टर जो है ना, उसने खुद नहीं जाना, आपने उसके पास जाना है, ये आपके पास। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से कमी हो रही है, आप जरा इसको प्रमोट करें। आप कहें कि जी ये तो कारपेंटर होना या प्लम्बर होना है, इससे तो ज़्यादा डिग्निफाइड जॉब ही कोई नहीं है। अच्छा, आप जो है उसको यार डॉक्टर ला के खड़ा कर दें, जिस तरह अमेरिका में है वो, तो कोई शर्म भी खत्म हो जाएगी वो काम करने में से। लोग एक्सेल भी करना चाहेंगे, जिस तरह डॉक्टर एक्सेल करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, इसमें भी करना चाहेंगे। सर ये सिर्फ एक तरह से हो सकती है चीज़ कि यहाँ पे जो देखें, अमेरिका कहीं भी आप बाहर चले जाएं, वहाँ आप दुआ करते हैं यार घर में कुछ ख़राब ना होए, क्योंकि आपने किसी को बुला के ठीक करवानी है, कोई मेजर चीज़ हो, क्योंकि आपको बाय लॉ नहीं अलाउड कुछ चीज़ें करने के लिए। वो एक लाइसेंस्ड बंदा जो है वो आके, मतलब आपके घर के अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपके पैनल में कोई मसला आ गया, तो ब्रेकर के अंदर मसला आ गया, को आपका स्पार्किंग हो रही है कुछ भी, तो वहाँ पर तो बड़े कवानीन है कि जी आग उगना लग जाए ना, मतलब हर चीज़ लकड़ी की बनी होती है वहाँ पर। तो यहाँ पे सर मसला ये है कि अभी इसकी जो पे ग्रेड है ना, जो पे स्केल है, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आने के कुछ चार्जेस लेगा, लेकिन अगर वो आने वाला चार्जेस मांग रहे हैं ना, आप कोई
सारा हल्का बंदा जो है वो वैसे ही आगे करके चला जाएगा। अब वो कैसा करेगा हमें नहीं पता, जुगाड़ कर जाएगा वो हमें नहीं पता। पॉइंट इज कि आपकी एजुकेशन इस चीज़ में होने का ये फ़ायदा नहीं है सिर्फ आपको कि आप टेपे टूपे मार दें। आपको पता है कि आपको कोई थोक तो नहीं लगा रहा कि यार मुझे पता है कि ये चीज़ जो तू कर रहा है ना ये ठीक नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस से वो चीज़ आ जाती है, जिसको नहीं आती, इसके बाद टाइम नहीं है, वो एक समर कोर्स कर ले, इलेक्ट्रिशियन ना बने, लेकिन उसको बेसिक्स अगर पता हो कि यार ये तार यहाँ ऐसे करोगे तो ये बाद में मुझे मसला होगा, तू ना कर। तो ये भी बड़ी चीज़ है सर कि बड़े नुकसान से अपने आप को आप पहले बचा सकते हैं। बिल्कुल बड़ी चीज़ है। तीसरी एक और चीज़ ये है कि मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने घर बिकते हैं, जो कोई ख़रीदता है तो उसको पूरा एक फाइल प्लान मिलता है कि कौन सी तार कहाँ से मैंने गुजारी थी जब बनाया था। वो सर दीवारें टूटती हैं, झरियाँ डलती हैं, और तो कुछ नहीं होता, इसी तरह होता है सारा कुछ। बट इसको सर अच्छा है कि ये स्किल डेवलपमेंट, ये ट्रांसजेंडर वाली खबर तो बहुत अच्छी है। आप सबको ये चीज़ ऑफर करें और लोग जो हैं वो कुछ सीखें और ज़िंदगी में अपनी बेहतरी लाएं। बारह सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।